नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के फौरन बाद अखिलेश यादव ने 2027 के चुनावी शंखनाद का ऐलान दादरी से किया। वो रैली कितनी हिट रही वो हमने आपको दिखाई है, लेकिन अगर उसका सबूत आगे आकर सत्ता पक्ष के लोग दें तो जी हां, कुछ ऐसी ही बौखलाहट देखने को मिली। ये सब जानते हैं बीजेपी में दो धड़े हैं, एक मोदी वाला धड़ा और एक योगी वाला धड़ा। योगी वाले धड़े की तरफ से अब तक नहीं कहा गया कि दादरी वाली जो रैली थी वो हिट थी, फ्लॉप थी, लेकिन जो दो लोग खास तौर पर योगी से ज्यादा मोदी विश्वास पात्र बताए जाते हैं, मोदी की फ्लॉप होती रैली जिसमें खास तौर पर एक यूनिवर्सिटी के छात्रों को लालच देकर बुलाया था, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई, उस पर इतने बौखलाए कि सर्टिफिकेट देने लगे। आज आपको दिखाऊंगा दोनों डिप्टी सीएम किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो आका दिल्ली में बैठे हैं उनकी रैली की पोल खुल गई थी और वही गोदी मीडिया खुलकर बता रही थी कि वाकई अखिलेश यादव की रैली में बेतहाशा भीड़ थी। आज आपको दिखाऊंगा एक भाई साहब हैं डिप्टी सीएम, वो पीडीए पर सवाल उठाते हैं। आज उनकी भी पोल खुलेगी और पोल खुलेगी दूसरे वाले डिप्टी सीएम भाई साहब की भी, जो अखिलेश यादव की रैली को फ्लॉप बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रजेश पाठक जी से। नोएडा में सपा रैली फ्लॉप, ओके। मिनी सीएम, ओके। और वसूली मॉडल को जनता ने किया खारिज, ओके। ब्रजेश पाठक, तो ब्रजेश पाठक ने यह बताया कि नोएडा में समाजवादी पार्टी की रैली फ्लॉप हो गई। चलिए मैं अपने चैनल पर कह देता हूं फ्लॉप हो गई। अगर ये फ्लॉप हो गई तो जरा नवभारत टाइम्स को लेकर भी टिप्पणी कर दीजिए। इनकी खबर है अखिलेश यादव की रैली में 50 जिलों से पहुंची भीड़, मुलायम की विरासत वाले मैदान पर गूंजी बदलाव की हुंकार। यह हेडलाइंस छपी हुई है ब्रजेश पाठक जी, बाकायदा 50 जिलों से भीड़ पहुंची थी। यह बताने और जताने की जरूरत नहीं है कि रैली फ्लॉप हुई या हिट। फ्लॉप इसलिए आपको कहना पड़ा, या कुछ और भी कह सकते थे। फ्लॉप शब्द का इस्तेमाल इसलिए आज ब्रजेश पाठक को करना पड़ रहा है कि ब्रजेश पाठक के सामने शायद वो वीडियो आ गई होगी जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली तथाकथित छात्र छात्रा, जैसे कि उसका दावा था उस वीडियो में, उसने कहा था कि ये भीड़ बुलाई गई थी, गलगोटिया के छात्र बुलाए गए थे और यूनिवर्सिटी की तरफ से उन छात्रों को प्रलोभन दिए गए थे अटेंडेंस को लेकर, मार्क्स को लेकर। और उसने उस बच्ची ने अपनी उस वीडियो में यह भी बताया था वो तो अकेली यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने ऐसे शिक्षण संस्थान होंगे जिनके बच्चों को यही लालच दिया गया होगा। नहीं समझ आता तो ब्रजेश पाठक जी नहीं देखी हो तो ये वीडियो देख लीजिए, जरा देखिए वीडियो। जेवर में इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेशन में मोदी जी के इतने सारे भक्त अपने बहुमूल्य समय निकाल के उनके भव्य दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं, बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी, ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए हैं। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वाह मोदी जी वाह। भाई जो है ना सबका 29 डिग्री टेम्परेचर में इतनी ट्रैफिक और खाने को पार्ले बिस्किट दिया जा रहा था मोदी जी की तरफ से। वाह मोदी जी वाह। बाकी यही करते हैं आज की ब्लॉग की समाप्ति। तो यही वो वीडियो है जिसमें वो बच्ची खुलकर बता रही है कि वो वहां पर गई, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, उनको क्यों गई, क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब को सुनने गई, क्या वाकई इससे कोई बदलाव आएगा। दरअसल उसने बताया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से आदेश आया था, छात्रों को दिया गया था प्रस्ताव, आप जाएंगे मोदी साहब की रैली में तो ये होगा। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं। खैर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहली बार चर्चा में नहीं आई। साल 2024 में भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऐसे ही छात्र राहुल गांधी खासतौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि ये क्यों कर रहे हो, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, क्या बात हो गई, तो उन छात्रों को खुद पता ही नहीं था। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी ने कहा है। तो ऐसे तो भीड़ बुलाई जाती है। तो ब्रजेश पाठक जी, कौन सी रैली फ्लॉप, कौन से हिट, जनता सब समझती है। अब आए मिनी सीएम वाली मामला, मिनी सीएम और वसूली मॉडल। तो मिनी सीएम वाला मामला कम से कम आप भी ना बताएं, सीएम बनने के ख्वाब आप भी देख रहे हैं, मिनी सीएम के तौर पर आप भी स्थापित होना चाहते हैं। कम से कम आप डिप्टी सीएम होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, उससे तो बेहतर मिनी सीएम ही है। खैर, तीसरी बात वसूली मॉडल। तो वसूली मॉडल हो सकता है, चलिए समाजवादी पार्टी में वसूली मॉडल आपने कहा, तो ये चंदा वाला जो धंधा चल रहा है, जो बताएंगे नहीं, बीफ कारोबारियों से चंदा लील लिया जाएगा, और तो और ये जो सट्टा कारोबारियों से चंदा लील लिया जाएगा, शराब कारोबारियों से चंदा लील लिया जाएगा, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लील लिया जाएगा। ये कौन सा मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है ब्रजेश पाठक जी, जवाब जरूर दीजिएगा। खैर, अब आइए दूसरे वाले हमारे भाई साहब, इन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा बताया। केशव प्रसाद का अखिलेश पर हमला, पीडीए पर उठा दिए सवाल।
ये पीडीए वाला मामला मैं पहले ही बता चुका हूं, ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसको ए को कई बार वो अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ए में वो आधी आबादी भी कहते हैं, ए से अल्पसंख्यक भी कहते हैं, ए से आदिवासी भी कहते हैं, पी से पिछड़ा भी कहा तो पत्रकारों के लिए भी कहा उन्होंने। तो ये पीडीए से घबराए हुए हैं। चेहरा मोहरा इनका पता ही लग रहा है, आजकल बड़े बेचैन नजर आते हैं। जो ख्वाब था इनका मुख्यमंत्री बनने का, वो तो उस पर तो पानी फिर गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए पर सवाल उठाए। दरअसल पीडीए एक ऐसा फॉर्मूला था जिस पर यही लोग तंज कसते थे साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पीडीए ने इनकी जो धर्म की राजनीति वाली चीज है उसकी हवा निकाल दी। अब इन्हें भी जाति याद आ रही है, इन्हें भी नजर आ रहा है कि इस जाति उस जाति। चलिए, पीडीए को लेकर उन्होंने कहा, तो पहले तो एक और बयान, अखिलेश का पीडीए फर्जी, ओके, वो पिछड़ों दलितों के जन्मजात विरोधी, ओके, केशव प्रसाद मौर्य का नोएडा रैली पर पलटवार। तो पहले आते हैं कि अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी। मैं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं पीडीए फर्जी है अखिलेश यादव का, लेकिन कम से कम पीडीए उनका फर्जी है तो क्या आपने सवर्ण वर्ग की बीजेपी आवाज सुन रही है? यूजीसी के खिलाफ कितने ज्यादा सवर्ण जाति के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी आवाज आपके कानों तक जाती है? आपके क्या जाएगी? आप हैं ही कौन? डिप्टी सीएम है, उन भाई साहब के कानों तक जा रही है जिनकी रैली फ्लॉप होने पर आप बिलबिला उठे हैं? क्या सवर्ण वर्ग की आवाज पहुंच रही है यूजीसी वाले मामले पर? नहीं पहुंच रही। तो वो भी फर्जीपन आप करते हैं। ये राम के नाम पर फिर हम सवर्णों के लिए ये वो तमाम बातें करते हैं, फर्जीवाड़ा है ना फिर तो। चलो, मैं अगर मैं पीडीए वो फर्जी बताऊंगा अखिलेश को, तो आपको ही बताना होगा बीजेपी भी फर्जीवाड़ा करती है, पहला। दूसरा, वो पिछड़ों और दलितों के जन्मजात विरोधी हैं। तो क्या सवर्णों के जन्मजात विरोधी इस समय आप बनने वाले हैं क्या? आपकी पार्टी बनने वाली है क्या? क्योंकि ये तो सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवर्णों की पार्टी कही जाती है। और भूल गए हूं साल 2024 गुजरात से एक आवाज उठी थी, क्षत्रिय समाज के लिए एक आपत्तिजनक बात कही थी, क्षत्रिय समाज ने माफी की मांग की थी और टिकट काटने की मांग की थी। लेकिन आपको फर्क कौन सा पड़ रहा था? आपने कहा गुजरात में है ही कितने क्षत्रिय, देखते देखते राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक आ गई। हालत आपने देख ही ली, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश में उनकी हालत खराब हो गई। तो क्या मान लिया जाए, आपकी पार्टी भी विरोधी है क्या? मैंने कहा ना, ये नोएडा वाली रैली से इतने बौखलाए हुए हैं, इसलिए अब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता आए वो बताएं कि नहीं हमारी अखिलेश यादव की रैली इतनी सुपर ना। इनकी बौखलाहट बता रही है कि इनके आका की रैली की पोल खुली, फर्जीवाड़े की पोल खुली। कैसे फर्जी लोगों को, फर्जी इसलिए कह रहा हूं जो सुनना तक नहीं चाहते नरेंद्र मोदी साहब को, उन्हें जबरदस्ती प्रलोभन देकर बुलाया गया और उन प्रलोभन देकर बुलाए गए लोगों के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर की गई। यहां पर अखिलेश यादव की सिर्फ रैली होने जा रही है, इसी पर 50 जिलों से युवा पहुंच जाता है। ये बौखलाहट नहीं तो क्या है? दोनों डिप्टी सीएम वक्त मिले बताइएगा जरूर। नमस्कार।